एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सिविल जेई एक्सपर्ट। इस चैनल पर हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो कल से हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। कल हमने आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग कंप्लीट किया था, उस पर लगभग 23 से 25 क्वेश्चंस आपके कराए थे। एंड आज हम कराने वाले हैं आपको लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट पर हम आज आपको मैंने जो सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन 66 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे इन सभी टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और इन सारी चीज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। बताएं, चेन सर्वेइंग सबसे ज्यादा सुटेबल कहाँ होती है? द ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स। बात सही है, आपका अगर ग्राउंड लेवल है, बिल्कुल फेयर है, अगर उसमें सिंपल छोटी छोटी डिटेल्स भी बताई गई हैं, सिंपल डिटेल्स के साथ ओपन है, तो वहाँ आप चेन सर्वेइंग कर सकते हैं। द एरिया इन स्मॉल इन एक्सटेंट, अगर आपका एरिया छोटा है तो आप वहाँ चेन सर्वेइंग कर सकते हैं। प्लान्स आर रिक्वायर्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये भी सही है, आपका अगर जो आपके प्लान है वो लार्ज स्केल पर बने हुए हैं तो उसमें छोटी छोटी डिटेल्स होंगी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये देखो, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन हमें चूज करना है मोस्ट सुटेबल। तो मोस्ट सुटेबल आपका होने वाला है द एरिया इज इन स्मॉल एक्सटेंट। अगर आपका एरिया छोटा होगा तो आप चेन सर्वेइंग ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बर्नियर से है, इफ एस इज द वैल्यू, ये इसका ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, कितना होता है आपको याद करना होगा। तो आप पहले बताएं मुझे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एस अपॉन एन। ये चलता क्यों नहीं है, एस अपॉन एन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। आपको पता होगा क्योंकि एन डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर होता है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। ठीक है, अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं एन इंटू एन, ये ठीक है नंबर है एन, जे वाला एन। ठीक है, बराबर होता है ये किसके, एन इंटू बी बराबर होता है n-1 इंटू एस के। एस इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल की वैल्यू है और ये बर्नियर स्केल की वैल्यू है। ठीक है, एक डिवीजन की वैल्यू है, और एन ये टोटल डिवीजन है, नंबर ऑफ टोटल डिवीजन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आप बी की वैल्यू बताएं कितनी आएगी, n-1 और एस अपॉन एन, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये बताया मुझे लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है। लीस्ट काउंट बराबर होता है एस माइनस पी। ठीक है, यही होता है ना। चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। लीस्ट काउंट का आपका फार्मूला था एस माइनस पी। ठीक है, और बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी थी, n-1 एस अपॉन एन। ठीक है, n-1 एस अपॉन एन। ठीक है, ये आपकी बी की वैल्यू है। तो इसमें से जैसे ही आप एस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेना है, एस कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस n-1 और 1 अपॉन एन। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी वो एस अपॉन एन आने वाली है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप याद कर लें। ठीक है, चलिए, एवरी 20 मीटर चैन शुड बी एक्यूरेट टू विदिन। बताएं, तो देखो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ±8 mm का टॉलरेंस आप एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 20 मीटर चैन के लिए। एंड 30 मीटर चैन के लिए कितना हो जाएगा, 30 मीटर चैन के लिए आपका ±12 mm का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज। स्लोपिंग ग्राउंड पर किस प्रकार हम चेनिंग करते हैं, बताएं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? बाई स्टेपिंग मेथड, यस। ठीक है, इससे करते हैं। बाई हाइपोटेंसिस अलाउंस मेथड, इससे भी करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। बाई किलोमीटर मेथड, नहीं, ये गलत है। ये क्या होता है, ये आप जब स्लोपी ग्राउंड पर मान लो ये कहीं एक ऑब्स्टेकल है ऐसा,
स्लोपी ग्राउंड है, तो आप इसके अलोंग चेन बिछा देते हैं, इस ऊपर वाले के अलोंग चेन बिछा दी, ये हो गया हाइपोटेन्सिस मेथड। एंड ये एंगल जब आप निकालते हैं, ये स्लोप का एंगल निकालते हैं, वो जो एंगल जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकालते हैं वो होता है क्लिनोमीटर। ठीक है, ठीक है, एंगल जो आपने थीटा फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसकी मदद से भी करते हैं, इसकी मदद से भी करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बोथ ए एंड बी अबव। ओके, द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, बताएं बैड रेंजिंग की वजह से कौन सा एरर आता है? बताएं, कंपनसेटिंग एरर। यस, ये आपका सही है। होता क्या है कंपनसेटिंग एरर? पहले आइए नीचे वाला समझते हैं, फिर बताते हैं। क्यूमुलेटिव पॉजिटिव क्या होता है? जब आपकी एरर में हमेशा पॉजिटिव एरर आ रहा हो, जैसे सैग, मान लो आपकी जो चैन है वो श्रंक हो गई है, तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव एरर देगी। क्यूमुलेटिव नेगेटिव में मान लो आपकी जो चैन है वो थोड़ा एलोंगेटेड हो गई है, तो आपकी वो एरर नेगेटिव देगी ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीज करता जा रहा है, एक ही वन डायरेक्शनल होता है ये क्यूमुलेटिव मतलब वन डायरेक्शनल। ठीक है, ऐड हो रहा है तो ऐड ही हो रहा है, घट रहा है तो घट ही रहा है। ठीक है, ऐसा, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। ओके, कंपनसेटिंग में क्या होता है, कहीं पर पॉजिटिव एरर आ गई, कहीं पर नेगेटिव आ गई, तो ये आपस में बैलेंस कर लेती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि फाइनल एरर आपकी बिल्कुल नहीं होती है, ये बस ये है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों एरर होती हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं, और फाइनल में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस एरर को कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो बैड रेंजिंग की वजह से आपकी कंपनसेटिंग एरर आती है। ठीक है, हम ये कह नहीं सकते कि क्यूमुलेटिव पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव ही आएगी, नहीं, नेगेटिव भी हो सकती है। कंपनसेटिंग बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स इन अ 30 मीटर मैट्रिक चैन इज, बताएं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो 20 मीटर में अरे क्या है, लिंक्स होते हैं आपके 100, 20 मीटर चैन में आपके 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, 20 मीटर में आपके 100 लिंक्स होते हैं, एंड 30 मीटर में आपके 150 लिंक्स होते हैं, ये याद रख लें। ठीक है, तो आपका 150 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज, देखो जो भी आप प्लॉट जिस पे सर्वेइंग कर रहे हैं उसके सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट चेन लाइन को हम क्या बोलते हैं, बताओ? बेस लाइन बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं, चेक लाइन बोलते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, कुछ बताएं क्या बोलते हैं? तो देखो जो सेंटर से पास होती है उसे हम बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, टाई लाइन क्या होती है, ये बेस लाइन से आप मान लो किसी बाउंड्री तक की लाइन आप खींच रहे हैं, उसे बोल दोगे टाई लाइन। बेस लाइन आपकी मोस्ट एक्यूरेट लाइन होती है, मतलब इसे आप बहुत ही प्रिसीजन के साथ मेजर करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, इनवार टैप की इसे इनवार टैप की हेल्प से आप मेजर करेंगे, क्योंकि इनवार टैप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इनवार टैप। ओके, परमिशिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड, क्या मतलब रफ और हिली ग्राउंड? ठीक है, रफ और हिली ग्राउंड्स पर आपकी जो एरर की एक्सेप्टेबल लिमिट्स यानी अलाउेबल लिमिट यानी परमिशिबल लिमिट क्या होती है? तो आपकी हिली यानी रफ और हिली एरियाज पर जो लिमिट रहने वाली है वो 1/1000 होती है। ठीक है, ये तो नहीं रखते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, 1/2000 रखते हैं प्लेन एरियाज में। ठीक है, प्लेन एरियाज। पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ, बताएं पॉजिटिव एरर कैसे आएगी? लेंथ ऑफ चैन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, जी बिल्कुल, अगर आपकी चैन की लेंथ शॉर्ट हो जाए तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से, तो मेजर्ड वैल्यू जब आपकी ज़्यादा आएगी एक्चुअल वैल्यू से तो एरर आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, ये स्लोप एंड सैग करेक्शन आपका कंफर्म नहीं कर रहा है कि पॉजिटिव एरर आएगी। ठीक है, मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, नहीं ये भी नहीं। ठीक है, ऑल ऑफ द तो हो नहीं सकता, तो आपका ये वाला सही है, शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड।
द बेस लाइन इज मेजर्ड विद, देखो बेस लाइन सबसे ज़्यादा हमारी सेंटर से पास होती है, जैसे हम इसके अकॉर्डिंग ही लगभग सारी सर्वेइंग करते हैं। जैसे प्लॉट में हमने बेस लाइन बनाई, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहते हैं सर्वेइंग। तो इसे हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बनाना होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए हम सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट टेप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है आपका इनवार टेप, ठीक है। मेटेलिक टेप्स आर मेड ऑफ, पता है मेटेलिक टेप्स आर मेड ऑफ स्टील, इनवार, क्लोथ्स, निकिल, किसका बना होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेटेलिक है तो मेटल का बना होगा, अर्थात स्टील टिक कर देते हैं, वो निकल टिक कर देते हैं, नहीं, ये बना होता है क्लोथ एंड वायर्स का। क्लोथ में भी लिनन क्लोथ्स, ठीक है, लिनन क्लोथ्स एंड वायर्स, मतलब होते ये भी वही है, मेटल के होते हैं, ठीक है। क्लोथ का बना होता है आपका, लिनन क्लोथ का, ठीक है, मेटेलिक टैप्स, ध्यान रखना। For accurate work in comparison to chain, the steel band is used because it is, बताओ एक्यूरेट वर्क के लिए चेन के कंपैरिजन में स्टील बैंड का यूज़ किया जाता है, क्यों? लाइट इन वेट होता है, जी बिल्कुल, आपका जो स्टील बैंड होता है वो उसका वेट हल्का होता है। इजी टू हैंडल, ये भी सही है। प्रैक्टिकली इन एक्सटेंसिबल, ये भी सही है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव सही होने वाला है, ठीक है। एक मिनट, ये रेड वाला मतलब ऑप्शन आपका ये सही है, क्या कर दिया, ऑप्शन आपका ये सही है, ये वाला, ठीक है। इफ W इज वेट ऑफ द चेन, ठीक है, L इज द स्पैन एंड P इज द टेंशन और पुल, द सैग करेक्शन फॉर चेन लाइन विल बी, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करना ही होगा, ठीक है। ये आपका सैग करेक्शन होता है, ठीक है, सैग करेक्शन, ठीक है। सी सैग इक्वल टू WL/Q, ये यहाँ पर W जो है वो स्मॉल w अर्थात वेट पर यूनिट लेंथ। अब इसकी जगह आप W/L, W यहाँ पर जो है वो W/L है, ठीक है। इसकी जगह पर जब आप W/L रखेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। W की जगह आपने W/L रखा, ठीक है, ये रखा। जो सी सैग था वो आपका था W², स्मॉल W², तो अर्थात ये बिग W²/L² इंटू L³ और डिवाइडेड बाई 24 P², ठीक है। तो L² से 2L कट गए, तो W²L/24 P², ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, W²L/24 P², तो P² लगाओ और ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप, ठीक है, एंड L इज द लेंथ ऑफ स्लोप एंड H इज द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लाइन, देन स्लोप करेक्शन विल बी, बताओ, ये भी अच्छा सवाल है। देखो होता क्या है, जब हम स्लोपी हिली एरियाज में चेनिंग करते हैं, तो मान लो ऐसा है, ये थीटा है, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ये चाहिए होती है चेनिंग में। लेकिन हम टेप की मदद से ये ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, हमने ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा पता कर ली ना, एक्चुअल ये है और एक्चुअल आपकी हॉरिजॉन्टल है, और हमने चेन से चेनिंग की है इस वाली की, ठीक है। तो हमें करेक्शन करने होंगे ताकि हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर इस एंगल को हम नाप लें, ये एंगल आपका थीटा है जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू? अगर मान लो इसकी लेंथ आपकी L है, जो आपने चेनिंग की है वो L है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका बनेगा वो बनेगा L cos थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, L cos थीटा, ठीक है। आप अगर इसके कंपोनेंट करेंगे इस थीटा के, तो ये L cos थीटा और ये वाला L sin थीटा, ठीक है, L sin थीटा। तो अब बताओ करेक्शन क्या होगा, मेजर्ड आपने की है, करेक्शन देखते हैं, ठीक है, करेक्शन, करेक्शन मेजर्ड आपने की है L, ठीक है, एंड
जो आपको चाहिए वो है एल कॉस थीटा। तो बस यही करेक्शन है, एल माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये रहने वाला, देखो आपका करेक्शन ये है, एल वन माइनस कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिया हमने। तो अब आपको पता है एल वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये साइन स्क्वायर, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन है, देखें 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 देखें, एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या हो रहा है, मैंने कहीं फार्मूला गलत कर दिया क्या? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैंने फार्मूला गलत किया। ये आपको वन माइनस कॉस थीटा 2 होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो अब आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, बताएं। अलोंग अ चेन लाइन, यस दिस इज द करेक्ट। चेनेज वो होती है जो आप चेन लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं। परपेंडिकुलर टू अ चेन लाइन नहीं, ये क्या क्या करता है आपका क्रॉस स्टाफ यानी कि ऑफसेट होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ टाई लाइन ये भी ऑफसेट ही होता है, नन ऑफ दीज तो गलत ही है। ठीक है, आपका अलोंग अ चेन, चेन लाइन के अलोंग जो आप मेजर करते हैं उसे चेनेज बोलते हैं। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ इज यूज, ध्यान रखना, ओपन क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट। किसके लिए यूज करते हैं, किसका, ओपन क्रॉस स्टाफ का, लॉन्ग ऑफसेट लेने के लिए नहीं, शॉर्ट ऑफसेट लेने के लिए यस। लॉन्ग ऑफसेट किसकी मदद से लेंगे, तो लॉन्ग ऑफसेट हम लेते हैं प्रिज्मेटिक क्रॉस स्टाफ की मदद से लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म स्टाफ वगैरह। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर, ये ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से हम ये यहाँ देखो, लॉन्ग ऑफसेट हम ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से लेते हैं। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर इज, अच्छा ये क्वेश्चन बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म स्क्वायर एज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज फिक्स्ड, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिज्म स्क्वायर में आपके दो मिरर होते हैं जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं और ये फिक्स होता है, फैक्ट्री में ही ऐसे बनते हैं, तो इसमें आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर एक्यूरेट, ये बात सही है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, ध्यान सुनो, ये वाला कौन सा वाला, ये आपका प्रिज्म स्क्वायर रिफ्रैक्टिंग प्रिंसिपल पर काम करता है, रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग दोनों होता है किसमें, प्रिज्म स्क्वायर में, एंड ऑप्टिकल स्क्वायर में ओनली रिफ्लेक्टिंग, क्या, परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग होता है इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इज मोर एक्यूरेट देन रिफ्रैक्टिंग। ऑप्टिकल स्क्वायर में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें एक मिरर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, यस बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपका ये कौन सा, ऑप्टिकल स्क्वायर काम कर रहा है रिफ्लेक्शन पर, ठीक है, परावर्तन पर, एंड आपका प्रिज्म स्क्वायर काम कर रहा है रिफ्रैक्शन पर अर्थात अपवर्तन पर। तो इनकी वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है ये बताएं मुझे। आपका ऑप्शन है, सॉरी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अ बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू, बताओ बिल्डिंग किसके लिए ऑब्स्टेकल मानोगे, चैनिंग बट नॉट रेंजिंग। चैनिंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी बिल्डिंग, रेंजिंग में नहीं करेगी, क्या ऐसा है, नहीं। रेंजिंग बट नॉट चेंजिंग, क्या रेंजिंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी बिल्डिंग और चेनिंग में नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है। बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, ये बात सही है। आपकी जो बिल्डिंग ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी चेनिंग एंड रेंजिंग, देखो चेनिंग में तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि चेन बिल्डिंग के अंदर तो घुसा नहीं दोगे। अच्छा रेंजिंग, रेंजिंग वालों बिल्डिंग ऊंची है, आपने इस साइड रेंजिंग रोड रखी, उस साइड रेंजिंग रोड रखी बिल्डिंग के, अब बताओ कि आपको लाइन ऑफ साइट विजुअल है, नहीं है, तो आप ना रेंजिंग कर पा रहे हैं ना चेनिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग एक ऑब्स्टेकल है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंगल ऑफ 45 विद चेन लाइन में बी सेट आउट विद, बताओ 45 का एंगल
किस में सेट होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है 45 एंगल पर आप 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। एंगल ऑफ 45 विद चेन लाइन मे बी सेट आउट विद, ये पूछ रहा है कि एंगल 45 डिग्री पर आप जो ऑफसेट लेते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंगे। तो देखो वो हम फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की मदद से लेते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से 90 एंड 180, ओके। प्रिज्मेटिक सेम है, ओपन क्रॉस स्टाफ की मदद से हम 90 लेते हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक की मदद से 90 और 180 दोनों ले सकते हैं। ओपन की क्रॉस स्टाफ की मदद से 90 डिग्री लेते हैं एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की मदद से 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? लेंथ ऑफ पैग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व्स इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जब आप पैग लगाते हैं तो उसमें मतलब फ्लैट कर्व्स में जो पैग के बीच की दूरी होती है, अर्थात पैग के बीच की दूरी इंटरवल वो कितना होता है फ्लैट कर्व्स में, ध्यान रखना फ्लैट कर्व्स तो 30 मीटर होता है। जैसे मान लो आप एक हाईवे बना रहे हैं, मान लो आपको एक कर्व देना है जिसकी रेडियस आपको पता है 1000 मीटर है, 1000 मीटर आप उसकी रेडियस दे रहे हैं। तो आप जो यहाँ पर पैग बनाएंगे, ठीक है, पैग इंटरवल जो क्रिएट करेंगे वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर कर सकते हैं। अगर इससे कम करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। पैग की संख्या, नंबर ऑफ पैग्स बढ़ जाएंगे तो खाली बेफालतू का टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए 30 मीटर हम फॉर फ्लैट कर्व्स के लिए यूज कर देते हैं। द टेंशन एट विच द इफेक्ट्स ऑफ पुल और सैग फॉर अ टेप आर न्यूट्रलाइज्ड इज नोन एज। देखो टेंशन, पुल और सैग टेप में हम किसकी मदद से जो न्यूट्रलाइज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस टेंशन को क्या बोलते हैं? क्या इनिशियल टेंशन? इनिशियल टेंशन क्या होती है? देखो जब टैप आप बिछाते हैं चेनिंग करने के लिए या चेन बिछाते हैं तो शुरुआत में कहीं आपका सिमटे पड़े हुए होते हैं, उसे जो खींचने के लिए आप पुल या टेंशन लगाते हैं उसे इनिशियल टेंशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेंशन जैसी कोई टर्म नहीं होती इन सर्विंग है, अर्थात इन चेन सर्विंग। सरफेस टेंशन तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं जो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाती है। आपने कहीं ज़्यादा खींच लिया और कहीं पर थोड़ा कम खींचा, अर्थात थोड़ा कम पुल लगाया, कहीं सैग रह गया, कहीं आपने ज़्यादा खींच लिया। तो एलोंगेशन एंड सैग दोनों ने एक दूसरे को अपने कैंसल आउट कर दिया, तो न्यूट्रलाइज हो गई चीज़ें। उस टेंशन को हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन, ठीक है। इनिशियल टेंशन आपको समझ आ गई। एब्सोल्यूट टेंशन कुछ होती नहीं, सरफेस टेंशन आप जानते हैं ये फ्लूइड में होती है, ठीक है। फ्लूइड में नहीं, स्पेशली लिक्विड में होती है, फ्लूइड में नहीं पाई, अर्थात फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं आपका गैसेस एंड लिक्विड। तो गैसेस में नहीं होती, मेनली नहीं होती है सरफेस टेंशन। A 30 meter steel tape was standardized at 20 degree centigrade. The tape was used when the ambient temperature was 40 degree centigrade. A 30 meter length measured with the tap will actually be take coefficient of expansion of tape material as 15 into 10 to the power 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यही होता है ना। अब बताइए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। तो देखो डेल्टा एल निकालने के लिए आपको एल ओरिजिनल लेंथ इंटू एल्फा जो आपका कोफिशिएंट होता है ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस अर्थात डेल्टा टी, अर्थात T2 माइनस T1 आप रख सकते हैं। तो एल आपका 30 मीटर, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड टेम्परेचर डिफरेंस 40 है ये एंड 20, तो इसके बीच आप डिफरेंस बताएंगे तो 20 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस 20, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.009 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आया है मतलब आपकी जो लेंथ में चेंज आया है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी? एक्चुअल लेंथ जो चेंज आया है अर्थात ये एक्सपेंशन हो गया, इतना आपकी चेन ने एक्सपेंड कर लिया है। तो एक्चुअल लेंथ क्या हुई चेन की? जो 30 मीटर तो दी हुई है, ये बढ़ गई अर्थात ये एलोंगेटेड हो गई। तो एक्चुअल क्या हुई? ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अ मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी मैंने आपको बताया था। तो मेटेलिक टैप ध्यान रखना क्लॉथ एंड वायर्स का बना होता है, ना कि मेटल का। हालांकि ये वायर्स मेटल के ही होते हैं। स्टील इनवार लिनन क्लॉथ का बना होता है, ठीक है। एक मिनट,
इसमें ये ऑप्शन भी सही है, कौन सा, लिनन, लेकिन ओनली लिनन का नहीं होता, उसमें बायर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका मोर करेक्ट है, ठीक है। क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, बताइए क्रॉस स्टाफ का यूज किस लिए होता है। मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स, क्या बात कर रहे हो। सेटिंग एंगल्स का यूज, एंगल्स का मेजरमेंट हम कंपास की करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स का मतलब मेजरमेंट हम कंपास की हेल्प से करते हैं। सेटिंग आउट राइट एंगल्स, ये सही है। मेजरमेंट्स बियरिंग, नहीं, ये कंपास सर्विंग में आता है, नॉन ऑफ दिस। तो हम क्रॉस स्टाफ की मदद से ऑफसेट लेते हैं, वो भी 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 180 डिग्री पर लेते हैं। तो ठीक है, राइट एंगल्स में दिया है, सही है ये आपका। वैन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल इसके अराउंड हम चेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। द इक्वेशन फॉर द बिलो फिगर्स इज गिवन बाई, बताएं। ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि एसी, हमें देखो चेनिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापनी होती है, तो एसी की वैल्यू बताओ, इसमें से हम इस ऑब्स्टेकल के बीच में चेनिंग नहीं कर पाए, तो हमें किसी दूसरे अर्थात इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ रहा है। इसमें हम बीच डायरेक्ट चेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। देखो पहले हमें BC पे चेनिंग करनी होगी, जिसकी डिस्टेंस मान लो BC है, एंड AB डिस्टेंस पता करनी होगी। तो ये सिंपल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय है ये, पाइथागोरस लगाकर, पाइथागोरस की प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी BC स्क्वायर अर्थात हाइपोटेन्शियस माइनस हाइपोटेन का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर। तो आपकी AC की वैल्यू मिल जाएगी। रेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, बताएं रेंजिंग क्या है। स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यस, यही होती है रेंजिंग एक्चुअल में। डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द इनएक्सेसिबल पॉइंट्स, नहीं, देखो डिस्टेंस से डिटरमाइन नहीं करती है आपकी रेंजिंग। रेंजिंग सिर्फ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करती है ताकि आप चेनिंग को अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आपका गलत है, कौन सा, ये डिटरमाइन कुछ नहीं करती, ये डिस्टेंस नहीं बताती, ये सिर्फ पॉइंट लोकेट करती है ताकि आपको चेनिंग में मदद मिल सके, बस इतना है। मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नहीं, डिस्टेंस नहीं नापती। बाइसेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, नहीं, कुछ नहीं, आपका पहला ऑप्शन सही है। विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट, ध्यान रखना, लीनियर मेजरमेंट ऑफ हाई डिग्री, क्या, हाई डिग्री प्रिसीजन। तो देखो हाई डिग्री प्रिसीजन के लिए हम यूज करते हैं इनवार टेप, ओके। क्यों करते हैं इसका, क्योंकि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो सबसे कम होता है, ओके। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग आउट राइट एंगल्स इज नोन एज, बताओ राइट एंगल्स को मेजर, राइट एंगल्स आई मीन 90 डिग्री ऑफसेट लेने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सिंपल, गार्ड ट्रेसर, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये भाई लोगों ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, ये कुछ नहीं होता सर्विंग में, ये टर्म ही नहीं होती। लेवलिंग स्टाफ, नहीं, ये लेवलिंग स्टाफ तो आप रिड्यूस लेवल और ठीक है एलिवेशन के लिए होता है, जो लेवलिंग में पढ़ते हैं अपने। टारगेट प्रिज्म, नहीं, ये भी गलत है। अब ये टेक्योमेट्री सर्विंग में होता है, टेक्योमेट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, किसका, टारगेट प्रिज्म का। ऑप्टिकल स्क्वायर, ये सही है, ठीक है आपका। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बकाया के क्वेश्चंस जो है हम कल की वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 66 क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें कल की वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका मैं आपको आंसर आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू गाइज।